बेंगलुरु के शारजापुर में जमीयत उलमा कर्नाटक का अजीमुशान इजलास आम और मदरसे उलूम शरिया का जलसे दस्तारबंदी। मुल्क की अजीम शख्सियत अमीरुल हिंद कौमी सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी का मुसलमानों को अहम तरीन पैगाम। मौजूदा समाजी सियासी हालात से मुसलमान कतई मायूस न हो, हालात बदलते रहते हैं। मुसलमानों को पस्त हिम्मत करने के लिए फिरका परस्त ताकतें इल्ज़ाम लगाती रहती हैं, कभी दहशतगर्दी तो कभी देश विरोधी के इल्ज़ाम लगाती रहती हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सदियों से हिंदू और मुसलमान इस मुल्क में मिलजुल कर रहते हुए आए हैं। अब अचानक दहशतगर्दी व दीगर इल्ज़ामात लगाते हुए मुसलमानों को अलग थलग करने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन मुसलमान मिलजुल कर हालात का सामना करें, बिरादरान वतन से अच्छे रवाबित रखें। इस तरह के मदरसों के जलसों में हिंदू भाइयों को भी मदऊ करें। आरएसएस बीजेपी के मेंबर्स को भी मदरसा आने की दावत दें, ताकि वो लोग भी मदरसे की हकीकत को जान सकें, मदरसे की अहमियत को जान सकें और गलत फहमियाँ दूर हो सकें। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी का बयान। मैंने जो बात आपसे अर्ज की है, आप प्यार और मोहब्बत का मामला हर एक के साथ करें, मुस्लिम के साथ भी हिंदू के साथ भी। इंशाअल्लाह जब आपके मदरसों का जलसा हो तो आप वहाँ अपने कुर्ब जवार के वो लोग जो बीजेपी के इरादे से आप उन्हें बुलाइए, बच्चों की तकरीरें सुनवाइए। मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि जमीयत हमेशा इंसानियत की बुनियाद पर खिदमत अंजाम देती हुई आ रही है। हर मजलूम की मदद करना जमीयत का किरदार रहा है। आसाम में शहरियत के मसले के हल के लिए जमीयत उलमा की जिदोजहद जारी है। मुसलमान फिरका परस्त ताकतों का मुकाबिला सियासत से नहीं, पॉलिटिक्स से नहीं, बल्कि इस्लाम की इंसानियत नवाज तालीमात के जरिए करें। इस तरह मौलाना सैयद अरशद मदनी ने मौजूदा हालात के पेश नज़र मुसलमानों को अहम तरीन पैगाम दिया। इस मौके पर मदरसे उलूम शरिया से फारिग होने वाले 12 हुफ़ाज़ की दस्तारबंदी अमल में आई। शारजापुर के इलाके में मदरसे उलूम शरिया एक अहम दीनी दरसगाह बनकर उभर रही है। इस मदरसे के लिए बीडीए नज़ीर अहमद ने ज़मीन का अतिया दिया है। मदरसे के ज़िम्मेदारों ने बीडीए नज़ीर अहमद और मदरसे का ताउन करने वाले तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा किया। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। इससे पहले जो आवाज़ जमीयत उलमा के प्लेटफार्म से निकलती है वो यही निकलती है कि मजहब से ऊपर उठकर इंसानियत की बुनियाद के ऊपर जिसकी मदद कर सकते हो करो। अल्लाह का फजल है, उसकी मदद करते हैं। हमने कभी गवर्नमेंट से एक फूटी कौड़ी भी नहीं ली है। मुसलमान हिंदुस्तान में कम है, 20 करोड़ मुसलमान कम थोड़ा ही होता है। आपने तो हमसे ये वादा किया था कि मुल्क सेकुलर स्टेट रहेगा। अगर दस्तखत किए हैं मुल्क की तकसीम पर, आप मुजरिम हैं, आपने दस्तखत किए हैं, हमने दस्तखत नहीं किए। जमीयत उलमा की ये आवाज थी, इस आवाज की बुनियाद पर उन्होंने दस्तूर को कायम किया। और जमीयत उलमा का ये असर है कि हिंदुस्तान के दस्तूर में एक जगह जमीयत उलमा का नाम आया है। मेरे भाई, इन हालात से हम गुजर रहे हैं, मायूस न हो आप। ये तो दुनिया है,
ہر روز نیا سورج نکلتا ہے اور ہر روز نیا سورج غروب ہوتا ہے. جو لوگ آج اس کردار کو پیش کر رہے ہیں کل وہ دیکھیں گے کہ حالات پلٹ گئے. ہم تو یہ انتظار کرتے ہیں کہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں تو ہمیں خوشی ہوگی. فرقہ پرست طاقت ہندوستان کے اندر، اس نے ہندوستان کی تہذیب و تمدن کو آگ لگا دی ہے. اس کے آگ لگنے کے بعد میدان اتنا خراب ہو گیا کہ اس کے اندر چلنا بھی مشکل ہے. میں نے جو بات آپ سے عرض کی ہے کہ آپ پیار و محبت کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ کریں، مسلم کے ساتھ بھی، ہندو کے ساتھ بھی. انشاءاللہ جب آپ کے مدرسوں کا جلسہ ہو تو آپ وہاں اپنے قرب و جوار کے وہ لوگ جو بی جے پی کے ادارے سے آپ انہیں بلائیے، بچوں کی تقریریں سنوائیے، پیار و محبت بھرے پیغام سنائیے. ہمارے یہاں یہ تعلیم ہوتی ہے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ 90-95% ایسے مدرسے ہیں جن کا دروازہ ہے ہی نہیں، بند کہاں سے ہوگا؟ کتا گھس جائے، گدھا گھس جائے، جو چاہے گھس جائے، تم بھی آؤ گھسو اور دیکھو کہ مدرسے والوں کا کردار کیا ہے. آپ حضرات نے وقت دیا، بڑی خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن و امان کو قائم رکھے. پیار و محبت کی جو ہماری پرانی تاریخ ہے، اے اللہ اس تاریخ کو زندہ و جاوید فرما دے. جو لوگ نفرت کے بیج بو رہے ہیں، اے اللہ انہیں خائب و خاسر فرما دے، ذلیل و رسوا فرما دے. ملک کے اندر امن و امان کی فضا کو قائم فرما. اے پروردگار ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرما. ہماری اولاد اور آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرما. اے پروردگار اس جلسے کو کامیابی عطا فرما. ಯಾರು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಬಿಡಿಯ ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬ್ರು 2003ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ಈ ಮದ್ರಸೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಮುಖ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಜರತ್ ಮೌಲಾನಾ ಮುಫ್ತಿ ಸಾಹಿಬ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಈ ಮೊದಲೇ ಮುಖ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಆಗಿದ್ರು. एक बड़ी शख्सियत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब की आमद हुई और एक अज़ीमुश्शान जलसा हुआ. बेशक अब मालूम नहीं उनकी इतनी उम्र हो चुकी है, फिर इंशाअल्लाह आ सकते हैं नहीं सकते वो भी नहीं बोल सकते. इस उम्र में भी उन्होंने वहाँ से तशरीफ़, कल तमिलनाडु में थे, आज यहाँ आकर ना इतना वक्त दिए. और हज़रत एक आलमी शख्सियत हैं और है ना एक आलिम हैं. जो मौलाना ने इत्तेहाद का पैगाम दिया कि एक दूसरे मज़हब से राब्ता बढ़ाते हुए, ताल्लुकात बढ़ाते हुए, यहाँ तक कि उन्होंने ये बात भी कही कि मदरसे के जलसों में जो है बीजेपी और आरएसएस वालों को भी आप बुलाएं. ये बात भी उन्होंने कही. जी बताइए. भाई बुलाकर जलसों में बिठाकर इज्जत करने में, इंसानी पैगाम देने में कोई है नहीं. देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ है ना मुसलमानों को खैर बांटने के लिए ही बोले नहीं, बल्कि डिफेंड करने के लिए भी. ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तभी पूरी हो जाए जबकि एक तो
गैरों के साथ अच्छा रिश्ता भी कायम करना, और है ना दुश्मनों को भी है ना हमें क्या करना, हमें अल्लाह से दुआ करेंगे, हमें क्या भी कर सकते नहीं, खाली है ना उनकी तारीफ़ कर, उन्होंने गालियाँ दिए तो हमें फूल बरसाएंगे बोले तो हल नहीं है वो, 50% हो समझो। उसका हल ये है हमें भी हमारी ताकत बढ़ाना है, तो हमें क्या करना गोल को। जो जलसा हुआ तो बताया गया कि मदरसे की जगह जो है आपने डोनेट की थी, तो एक बड़ी बात है कि यहाँ पर देखो भाई अल्लाह ताला हिदायत दिया, वही अल्लाह के नाम पर दे दिया बस। बस जी अब यहाँ पर है ना इतने स्टूडेंट्स हाफिज बने, तो मैं उसका सवाब मैं पैसे दे खरीद सकता हूँ क्या? तो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इसी तरह जो है जैसा कि मौलाना ने कहा कि हालात ख़राब हैं, लेकिन मायूस होने की ज़रूरत नहीं। हालात से बिल्कुल मायूस होते तो हमें सब करते नहीं थे, और जो हमें कर रही बहुजन अलायंस ग्लोबल को सब कुछ एक साथ में लेके आ रही, अगर मायूस होते तो हमें करने की क्या ज़रूरत है? हम मायूस नहीं, हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखें इंशाअल्लाह जो दिया है पूरी मिल्लत को और मुल्क और मिल्लत को। जी जी फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह ये एक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ख़ास तौर से शहर बेंगलोर के लिए और उमूमन पूरी रियासत कर्नाटक के लिए एक बहुत ही बाबरकत मौका है, खुशियों का और मसरत का मौका है। इस मौके पर हज़रत वाला यहाँ पर तशरीफ़ लाए अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसा उलूम शरइया ये वही मदरसा है जिसके बानी और सरपरस्त सदर शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह थे। ये मदरसा यहाँ नहीं मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में कायम था। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी हज़रत सदर मोहतरम अमीरुल हिंद मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहू ने उसी नाम से इस मदरसे को यहाँ पर कायम रखा है। अभी ये ज़्यादा साल नहीं गुज़रे हैं इस मदरसे को आबाद हुए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तरक्की यहाँ पर हुई है। काफ़ी तलबा इकराम ने यहाँ पर कुरान मजीद को हिफ्ज़ किया है और इंशाअल्लाह आइंदा यहाँ पर तालीम और आगे बढ़ेगी। इसके सरपरस्त हैं हज़रत ख़ुद सदर मोहतरम हैं और मौलाना मुफ्ती सैयद मासूम साकिब साहब यहाँ के मोहतमिम भी हैं। और इसी मुनासबत से चूँकि हज़रत वाला तशरीफ़ ला रहे हैं इस ज़ईफ़ वीक के अंदर, और तो इस मौके को गनीमत समझा जमीयत उलमा कर्नाटक वालों ने, हम लोगों ने सारे स्टेट से जो है पूरे मुंतज़िमा को बुलाया, हर जगह से मदऊ किया। यहाँ पर 2 दिन से मुस्तकिल यहाँ पर प्रोग्राम था, कल भी सुबह से प्रोग्राम था, कई नशिस्तें हुई अल्हम्दुलिल्लाह कल सुबह से। दीगर अज़ला के लोग परसों ही आ गए थे और मुस्तकिल कई दिनों से, 1 हफ़्ते से ज़्यादा 10, 12, 15 दिन से यहाँ पर रोज़ाना सुबह शाम इसकी तैयारियाँ हो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। जब से हज़रत का आना तय हुआ, जब से हज़रत का वक्त मिला तब से लेकर के, और कल जो है पूरा दिन हज़रत मुफ्ती मासूम साकिब साहब की सदारत में मजालिस हुई और अज़ला से आए हुए कारगुजारियाँ उन्होंने पेश की और बहुत सारे अपने जो डाउट्स थे वो क्लियर किए। रात 9-10 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चलता रहा और आज जो है आपके सामने मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम पेश आया है। क्या फ़ैसले लिए गए हैं? फ़ैसला यही है कि भाई एक तो हमारी जमात को मुनज़्ज़म होना। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे ख़ुद शहर बेंगलोर के अंदर 11 जमातें इस वक्त कायम हैं जमीयत उलमा की। हमारे मौलाना अब्दुर्रहीम साहब रशीदी वो सदर हैं हमारे जमीयत उलमा कर्नाटक के, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं। मौलाना शमीम सालिक साहब ये नायब सदर हैं और भी दीगर नायब सदूर हैं। एक स्टेज ही पर तशरीफ़ फरमाते हज़रत कारी मुर्तज़ा खान साहब बल्लारी के, एक बेलगाम के मौलाना मोहम्मद बादशाह साहब हैं, मैसूर के हाफिज़ अरशद साहब हैं और जनाब अलहाज मुहिबुल्लाह खान अमीन साहब ये हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं माशाअल्लाह। तो ये सब लोग काम करते हैं बहुत सारा, हम सब मिल करके यहाँ जमात चलाते हैं और इंशाअल्लाह इसको और मजबूत करना है। ये एक तो हमारे माशरे में फैली हुई ख़राबियों को हमें दूर करना है, बुराइयों को हम लोगों को दूर करना है और जितने भी हम अराकीन आज यहाँ पर जुड़े, हज़रत की जो बातें हमने सुनी उन पर हमें अमल करना है पुख्तगी के साथ, इखलास के साथ। हमारे हर काम से ये मकसद होना है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। जैसा काम हमारे बड़ों ने किया, हमारे अकाबिरीन ने किया, उसी नहज पर उसी तरीक़े पर हम लोगों को काम करना है। मोहम्मद सलाहुद्दीन कासमी, सदर जमीयत उलमा बेंगलोर और रुकन आमिला जमीयत उलमा कर्नाटक। तो बड़ी खुशी का मसरत का मौका, जैसा कि मौलाना ने फरमाया जमीयत को और मजबूत होना है। सदर साहब का भी यही पैगाम था, मजबूती के साथ बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत इंसानियत की बुनियाद पर खिदमत करें। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा अल्लाह वालों की जमात है। तकरीबन 100 साल से ज़्यादा इसकी मुद्दत हो गई है और जमीयत इंसानियत के उन्वान पे काम करती है बिला फ़र्क मज़ाहिब, अक़ाइद, मशारिब, मसालिक। जमीयत का किरदार हिंदुस्तान के तमाम लोगों पे वाज़े आया है रोज़े रोशन की तरह।
آج کی جو تقریب یہ عظیم الشان تجھ کو احتشام کے ساتھ جو جلسہ منایا گیا ہے، ہندوستان کے بڑے مائع ناز شخصیت بچہ بچہ جانتے امیر الہند جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی عظمت فیض العالیہ وادی مدرسہ عربیہ علوم شریعہ جہاں دستار بندی کا پروگرام منعقد کیا گیا، اس عنوان پہ تشریف لائے، ساتھ ساتھ مدارس عربیہ کی اہمیت افادیت، موجودہ حالات کے بہت سارے مراحل، ان منظم مرتب عنوان پہ حضرت نے مفصل بات کی ہے اور اتنا کامیاب رہا کہ جمعیت کے تعلق سے حضرت نے بہت ساری بات کی، لیکن معرکۃ الآراء بات یہ تھی کہ جمعیت وہ پلیٹ فارم ہے، جمعیت وہ چیز ہے کہ انسانیت کے عنوان پہ ہر مظلوم، ہر مذموم جو موجودہ حالات کی وجہ سے، ظالموں کی وجہ سے، فرقہ ورث طاقتیں جو یہ الغار کرتی ہیں، تو ان کے تدارک کے لیے، اس سے اسٹیبل کرنے کے لیے، راحت رسانی کے لیے جمعیت کام کرتی ہے۔ جمعیت کے اندر قومی یکجہتی اہم مومنٹ ہے، اہم عنوان ہے۔ بہرحال آج کا پروگرام بڑا اچھا رہا اور حضرت نے فرمایا کہ ہم جمعیت والے آپس میں محبت سے، داعیانہ مزاج میں اور دشمنوں کی گالی بھی دے تو سہتے ہوئے، تکالیف مصائب دے تو جمعیت والے حضرات سہے اور اچھے روابط رکھے، امداد باہمی رکھے ایک دوسرے کے ساتھ، تب جا کر جمعیت کا کام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں دیا شرجہ پور والوں کو کہ ہم حضرت کی آمد پر ایک عظیم الشان پروگرام کا انعقاد کریں، اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھیوں نے، جمعیت سے جڑے ہوئے تمام اراکین نے بڑا ساتھ دیا، بڑی محنتیں کی اور اس پروگرام کو سجانے میں ہر طرح سے ہر ممکن امداد کیا، اور خاص طور پر جو گاؤں کے لوگ ہیں، یہاں کے شرجہ پور کے اطراف کے علاقے والوں نے بڑا ساتھ دیا اور دن رات محنتیں کی، اور اشتہار لگانے میں ہو یا دعوت پہنچانے میں ہو، ہر طرح سے انہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا، علماء نے بڑا ساتھ دیا اور دیگر احباب نے بھی بڑا ساتھ دیا۔ چونکہ حضرت جیسی شخصیت کا شرجہ پور کے اس علاقے میں آنا یہ بالکل ہی غیر متوقع ہے، اس کی کوئی امید بھی نہیں کر سکتا ہے، لیکن حضرت یہاں تشریف لائے، یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور حضرت کا جو پیغام تھا، اصل پیغام، اس کا اگر نچوڑ نکالا جائے تو وہ نچوڑ یہ ہے کہ بلا تفریق مذہب و ملت ہم انسانیت کی بنیاد پر خدمت کریں، انسانیت کی بنیاد پر ہم خدمت کریں، مذہب اور بلا تفریق مذہب و ملت ہم انسانیت کے لیے کام کریں گے تو انشاءاللہ جو نفرتیں آج پھیلی ہوئی ہیں وہ کم ہو جائیں گی اور محبتیں عام ہو جائیں گی۔ تو میں جمعیت علماء جنرل سیکریٹری شرجہ پور کی جانب سے آئے ہوئے تمام مہمانوں کا، علماء کا، عمائدین کا، اراکین کا اور پولیس ڈپارٹمنٹ کا، میڈیا والوں کا اور دور دراز سے سفر کر کے آئے ہوئے تمام علماء کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔